सकही को ताशो बड़ रखवार रमापति जासो। श्रीमुख चापिस कहे को ताशो बड़ रखवार रमापति जासो। भगवान की जिसके ऊपर कृपा है, अनुग्रह है, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? हा? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे जग वैरी होए। व्यास जी लिख रहे हैं, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतो विनश्यति। जिसको चार भुजा वाला बचाएगा तो उसका कोई द्विवाहन वाला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नारद जी के आगे कामदेव ने घुटने टेक दिए, हार मान मन में गहेस जाए मुनि चरण। तब उसने नारद जी के पैर पकड़ लिए। नारद जी को क्रोध नहीं है, साधु तो बड़े सरल स्वभाव के होते हैं। भयो न नारद मन कुछ रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। भयो न नारद मन कुछ रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव को जब नारद जी ने जीत लिया, नारद जी के हृदय में अभिमान आ गया कि हमने काम जीता है। नारद जी इस काम को जीतने की कथा सुनाने शंकर जी के पास जा रहे हैं। बोले लाओ इनको पहले बता दें, हमने इतना भारी काम किया है, कामदेव पर हमने विजय पाई है। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी से कहा, नारद जी ने बाहें चढ़ाई ऊपर को, कहा आपने तो काम को जलाया है, मार डालना किसी को अलग बात है। कोई लड़की भी बंदूक से किसी बहादुर आदमी को मार सकती है, और हमने है जीता, तुमने मारा है और हमने है जीता, तो हम तो तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ हमसे तुम अच्छे हो, हमसे अच्छे हो बहुत नारद। तुमको बार बार साधुवाद है, लेकिन शंकर जी ने कहा, नारद एक बार सुन लो, बार बार हाथ जोड़ के निवेदन है, विनय है हमारा, ये आदेश नहीं है। देखो शंकर जी को आदेश देना चाहिए, लेकिन कह रहे बार बार बिन मुनि तो ही, ओ जिम यह कथा सुनायो मोरी। बार बार बिन मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोरी। जन हरि सुनायो कबहु, चलो प्रसंग दोहरायो तब। शंकर जी ने कहा, नारद आपसे हम बहुत निवेदन कर रहे हैं, जो ये कथा तुमने काम को जीतने वाली हमें सुनाई है, अपनी बहादुरी हमें सुनाई है, ये विष्णु भगवान को मत बताना।
अगर भाई कुछ पूछे भी इस विषय में तो इधर उधर की बातें करने लगना, इस विषय पर नहीं आना है, उनके आगे ये मत कह देना। अच्छा, शंकर जी ने तो बहुत हितकर उपदेश दिया, लेकिन नहीं नारद सुहान। नारद जी ने सोचा लगता है हमने बढ़िया काम किया और इसका जो प्रचार प्रसार नहीं होने देना चाहते हैं। ये हमने अच्छा काम किया है, अच्छी बात फैल जाए दुनिया में तो बढ़िया बात है, हमारी ख्याति होगी, लेकिन ये हमारी ख्याति से लगता है जलन रखते हैं। बेमना किए लेकिन ये माने नहीं। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरिंची के लोक से धाये। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरिंची के लोक से धाये। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हमने बताया था एक बार जहां आवे तो समझ लो आगे कोई घटना होने वाली है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार जननी अनबाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार भूपति मनमाही, भई गलान मोरे सुतनाही। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण कहे बचन छलहीना। एक बार करतल पर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। कहाँ चले? शंकर जी ने जहाँ के लिए मना किया है जी, हुआ ही जा रहे हैं, ठिकाने पर पहुंच रहे हैं। क्षीर सिंधु गवन्यो मोने नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। पहुंच गए क्षीर सागर, भगवान जहाँ नारायण है। अच्छा देखो, आज ये भी बड़े मायावी हैं। जैसे पहुंचे हैं, हर्षि मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषय समेता। हर्ष मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान विष्णु नारद जी को उठकर के आगे चलकर मिले, और जैसे ही आगे चलकर मिले, नारद ने और बाहें चढ़ाई ऊपर। देख लिया, पहले हम आते थे तब जो कुर्सी पर बैठे रहते थे, और अब आज हमारी अगवानी कर रहे हैं, क्योंकि हम आज काम को जीत के आए हैं। अच्छा, वैसे हम जब आते थे तब जे अपने सिंहासन पर बैठते थे और हम नीचे बैठते थे, और आज हमें बराबर में बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब हम आप कुछ हो गए हैं। ये सब व्यवस्था देखकर नारद जी को और अभिमान बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बराबर में बैठा लिया है, अब हम इनके बराबर में बैठने लायक हो गए हैं। नारद जी को अभिमान हुआ। भगवान पूछ रहे हैं, नारद बहुत दिन के बाद आयो, बहुत ही दिनन कीन मुनिदाया। बोले बिहस चराचर राया। हंस के पूछे, बिहस के बोले। देखो बिहसना बोल
बोले बिहस महेश तब। भागवत के द्वितीय स्कंद में आया है, हासो जनोन्माद करीच माया दुरंत सर्गो यद पांग मोक्ष। भगवान की मुस्कान में ही तो माया है। माया कहाँ रहती है? उनकी मुस्कान में। और भाई जिसको पागल करना चाहते हैं उसके आगे मुस्कुराते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक बार महाभारत के युद्ध से पूर्व दुर्योधन श्री कृष्ण के पास मदद के लिए गया और अर्जुन भी गए मदद के लिए। दुर्योधन पहले गया, रुक्मिणी जी सेवा में बैठी थी, भगवान सो रहे थे। दुर्योधन जाके सिरहाने बैठ गया तकिया की तरफ, क्यों वो अपने को ज्यादा बड़ा मानता है। श्री कृष्ण को तो वो ग्वाला समझता था, तो जो बड़ा होगा वो तो पैरों की तरफ नहीं बैठेगा, वो तो तकिए की तरफ बैठेगा। छोटा हो अपने को जो समझेगा वो पैरों की तरफ बैठेगा। तकिया की तरफ बैठ गया। रुक्मिणी जी ने मुंह बिगाड़ा और कहा ये नालायक है कि खोपड़ी पर बैठ गया। जगह हुई से नालायक को कुछ न दें। थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचे। रुक्मिणी जी ने सोचा भगवान कन्हैया को जगा दें, तो जगाएं कैसे? जगाने का अधिकार नहीं है। तो रुक्मिणी जी ने डांट लगाई अर्जुन को और थोड़ा तीखे स्वर में बोली, हरुए चरण धरो कहरानी जगिन जाए कहूँ सारंग पानी। अरे अर्जुन पैर हल्का हल्का रख, तेरे पैरों की आवाज से कहीं ऐसा न हो मेरे स्वामी की निद्रा में व्यवधान खड़ा हो जाए। अब देखो पांव रखने में इतनी आवाज थोड़ी होगी जितनी टनटना को बोल रही है। भगवान कन्हैया जगे, सामने अर्जुन को देखा, हाथ जोड़े। अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन बोला हम भी तो आए हैं। तो तकिया की तरफ मुड़े, बोले तुम भी आए हो? कहाँ, हम पहले से आए, हमारा इनका युद्ध है, हम लोग मदद के लिए आए हैं। दुर्योधन ने कहा हम पहले आए हैं इसलिए पहले हम मांगेंगे। ये बाद में आया है अर्जुन, ये बाद में लेगा। श्री कृष्ण ने कहा हम अपनी पूरी ताकत दो जगह बांट रहे हैं। 4 लाख चतुरंग दल वाहन शस्त्र समेत, 4 लाख चतुरंगिनी सेना वाहन के शस्त्र के आमनेशन के सहित एक तरफ रहेगी और एक और निशस्त्र हम कहो भूप के लेत। एक तरफ हम अकेले रहेंगे, वो भी हथियार नहीं उठाएंगे, सुदर्शन नहीं लेंगे। किसे ले रहे हो? अब दुर्योधन की तरफ का किसे ले रहे हो? भगवान ने सोचा कहीं ऐसा न हो ये नालायक हमें को मांग ले। ये कह करके भगवान हंसे, अस कही बिहसे सारंग पानी और हंसत जाहि माया लिपटानी। ये कहकर भगवान हंसे, हंसने में दुर्योधन पर माया सवार हो गई।
माया की सवारी है उल्लू, माया उल्लूक वाहिनी है। दुर्योधन बोला, हे हरि नटवर वेश तुम्हारा, नाचो ले नित तुम परदारा। जुरी हैं देश देश के राजा, रनमा काह तुम्हारो काजा। चतुरंगिनी सेन मोय दीजे, आप गवन पारथ संग कीजे। तुम नाचने गाने वाले हो, महाभारत में क्या करोगे? चतुरंगिनी सेना दुर्योधन ने कहा हम लेंगे और तुम अर्जुन के साथ जाओ। तो ये भगवान की मुस्कुरान, आज वही मुस्कुरान से नारद जी को पागल कर रहे हैं। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मोहि दाया। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन मोहि दाया। भगवान ने कहा नारद बड़े दिन के बाद आए हो। नारद ने कहा आपको सुनने को नहीं मिला, मैंने काम को जीता, शायद आप तक नहीं सूचना आई। नहीं आई तो चलो हम ही बता रहे हैं, मैंने काम को जीता है। और ऐसे नहीं, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। नारद जी ने पूरा काम का चरित्र, हम लोग रामचरित्र गाते हैं और नारद ने काम चरित्र गाया है। जबकि शंकर जी ने मना किया था, उन्हें कतई मत बताना, हवा ना लगने देना, और प्रसंग चले तो इधर उधर की बातें बना लेना, ये बात ना आने देना। और सो नारद जी ने जाते जाते सब पूरा प्रसंग ही प्रस्तुत कर दिया। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने कहा नारद काम को जीतना बहुत कठिन है। नारद ने कहा अरे सब आपकी कृपा है, मैंने जीत लिया। करुणानिधि करुणानिधि मन दीख विचारी, उरयंकुर हो गर्व तरो भारी। करुणानिधि मन दीख विचारी, उरयंकुर हो गर्व तरो भारी। देव सुमय जारे हूँ खारे, बन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने विचार किया, नारद के हृदय में अभिमान का अंकुर अंकुरित हो गया है और इसको जल्दी उखाड़ें। अभी अंकुर है, अभी थोड़ा सा पौधा है, और जब ये भारी दरख्त हो जाएगा तो काटना बड़ा कठिन होगा। अब
अब तो जो नाखून से भी खोंट दिया जाए, छोटा सा पौधा है। इधर भगवान ने इस अभिमान के अंकुर को नष्ट करने के लिए उपाय सोच लिया। श्रीपति तब माया निज प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। अपनी माया बुलाई और माया, अच्छा माया भगवान की योग माया, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, दुरूह कार्य कुछ नहीं है। संयोगाय वियोगाय या माया जो संयोग भी करा सकती है, वियोग भी करा सकती है और दोनों से भी अलग रह सकती है। आज वो योग माया बुलाई और उसका प्रभाव भी आपको बता दें। लव निमेश महाभुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। पलक जितनी देर में उठता गिरता है, इतनी देर में 14 लोकों का निर्माण कर देगी योग माया। योग माया बुलाई। योग माया ने कहा, महाराज हमारे लिए काम बताओ, कैसे आपने याद किया है। भगवान ने कहा, आज एक बड़ा ऑपरेशन होना है, बहुत बड़ा ऑपरेशन। कितना बड़ा ऑपरेशन है? भगवान ने कहा बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है। कितना बड़ा हो? बोले 100 योजन का हो। भारी ऑपरेशन है, 48 घंटा लगेगा एक ऑपरेशन में। कमलेश डॉक्टर हैं लोहिया में, 1 घंटे में 8 करते हैं ऑपरेशन, और इसमें 48 घंटा एक ही ऑपरेशन में लगेगा। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है। योग माया ने कहा, ठीक बिरछ मगमह न बंगरते ही शत योजन विस्तार। 100 योजन का बना दिया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधि प्रकार। 100 योजन का एक नगर बना दिया योग माया ने। अच्छा वो नगर ही नहीं बनाया, उसमें नर नारी भी हैं, बस्ती भी है, बाजार भी है, मार्केट भी है, शराफे की दुकानें हैं, और संजीव की एक परचूनी वाली दुकान है, शराफे की दुकान है, चौराहे भी हैं, सब है। बसही नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जरति तनो धारी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जरति तन धारी। बहुत सुंदर नगर के स्त्री पुरुष हैं, और एक माँ शील निधि नाम का राजा बना दिया। उस राजा के एक बिटिया भी तैयार कर दी। बिटिया बहुत सुंदर है, और राजा अपनी बिटिया का स्वयंवर भी करने लगा। ये सब तनिक ही देर में योग माया ने बना दिया। सब है कुछ नहीं, ये सब नाटक बना है। न कहीं राजा है, न कहीं कोई बिटिया है, स्वयंवर चल रहा है। और स्वयंवर में एक आध नहीं, आए तहां अगणित महिपाला, करे स्वयंवर सो नृपवाला। हजारों राजा आए हैं उस स्वयंवर में। और बिटिया कैसी है?
विश्व मोहनी ताशु कुमारी और श्री विमोहज स्वरूप निहारी। विश्व मोहनी ताशु कुमारी श्री विमोहन स्वरूप निहारी। नाम बिटिया का है विश्व मोहनी, और जैसा नाम है यथा नामा तथा गुणा। सुंदरता के लिए कोई उपमान नहीं है। तुलसीदास जी को सीता जी के लिए उपमान नहीं मिला था, सीता जी की उपमा देते। चंद्रमा से देनी चाहिए थी, विधुवदनी लोग कह देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा चंद्रमा तो ये घटता बढ़ता रोज है, घटे बड़े बिरही न दुखदाई, ग्रसई राह होने जो संदीप आई, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। तो जब कोई उपमा नहीं तो उसकी उपमा उसी से दे दी जाती है। विश्व मोहनी जैसी और कोई सुंदर है ही नहीं। सारी अविधा व्यंजना लक्षणा इस रूप सौंदर्य का वर्णन करने के लिए हाथ खड़े कर देती हैं। ऐसा सुंदर रूप है। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरवासिन सन पूछत गयो। मुनि कौतुकी नगर